एवरीवन, हेलो गाइस, जल्दी से जल्दी सेशन को ज्वाइन करो। बहुत ही बेहतरीन सेशन लेकर आया हूं आपके सामने, जो सबका डाउट है। जी सर, 8th क्लास से ये डाउट बना रहा आज तक। सर क्या करें, ये ऐसा डाउट ही है ना कि क्या बताया जाए। तो गाइस, ये एक ऐसा डाउट, ये एक ऐसा क्वेश्चन, इन सब क्वेश्चंस की आज चर्चा करने जा रहा हूं मैं आज। जी हाँ, आज मैं बात करने जा रहा हूं रेडियस ऑफ गायरेशन की। रेडियस ऑफ गायरेशन अगर मैं इसकी चर्चा करूं तो डियर, एक ऐसा टॉपिक जो हर जगह बवाल मचा दे, ठीक है ना डियर। इसके बारे में अगर आप देखो तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ये टॉपिक हर जगह उछल उछल के आएगा, कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा। इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस को आज तक नहीं समझ पाए और क्वेश्चन को सॉल्व करने लग गए। सर आइए आज मैं आपको समझाता हूं क्या होता है रेडियस ऑफ गायरेशन। सो हेलो एवरीवन, दिस इज आलोक झा, फैकल्टी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल दिस यूट्यूब चैनल अनअकैडमी गेट MEPIXC। अगर आप चैनल पे नए हैं सो गाइज प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन फॉर द फर्दर वीडियोस। तो गाइज, अगर मैं आपको बताना चाहूं कि अपने बारे में, आई एम 4 times गेट टॉप रैंकर, MTech फ्रॉम IIT, 9 year टीचिंग एक्सपीरियंस। Subject taken by me is the heart and soul of mechanical engineering. Yes, this is the really heart and soul. आलोक लाइव इज माई टेलीग्राम चैनल, जिसपे आपका डाउट क्लियर होगा। आलोक लाइव में कोड जिससे आपके 10% का डिस्काउंट मिलेगा। फटाफट जाओ यार, पढ़ाई करनी है, जल्दी जल्दी ज्वाइन करो। क्या कर रहे हो? अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करो और जाओ, पासवर्ड लगाओ आलोक लाइव। कहां मिलेगा लिंक? अरे बाबा देखो, लिंक आ गया, tinyurl.com/आलोक लाइव कोड पे जाओ, सारे लिंक लो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस बेहतरीन टॉपिक। जी हाँ, कॉन्सेप्ट ऑफ द डे के अंदर रेडियस ऑफ जायरेशन। जी बिल्कुल, आज इस टॉपिक को हम समझाना चाहेंगे आपको। ये क्या हो रहा है, ये क्यों घूम रहा है भाई तू? ठीक है, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है ये? ओहो, ये फॉर्मूले तो कई बार देखे हमने। ये रेडियस ऑफ गायरेशन के ये सब फॉर्मूले तो हमने कई बार देखे हैं। क्या होता है ये, आइए हम देखते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन की क्लास में। तो गाइस, आर यू एक्साइटेड? क्या आप सभी तैयार हैं इस टॉपिक को पढ़ने के लिए? जी सर, रेडियस ऑफ गायरेशन अगर मैं इसकी बात करना चाहूं तो हमने अपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में देखा है, कॉलम एंड स्ट्रट के लेक्चर में। बिल्कुल, रेडियस ऑफ गायरेशन की अगर मैं चर्चा करना चाहिए, होता क्या है सर? पहली बात तो आपको एक चीज सीखना पड़ेगा। ये क्या है सर? ये है रेडियस। इसका मतलब ये कहीं ना कोई सर्किल बन रही होगी, जिसके सेंटर से एट द एंड सरफेस तक के बीच की डिस्टेंस क्या बन गई? एक रेडियस बन गई। कोई ना कोई तो एक एक्सिस के अबाउट कोई बॉडी रोटेट कर रही होगी, जो एक सर्कुलर शेप फॉर्म कर रही होगी। बिल्कुल। तो क्या सर हमेशा बॉडी रोटेट करती तभी रेडियस ऑफ जायरेशन आता है? नहीं 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 नहीं। अगर बॉडी का शेप सर्कुलर है और बॉडी भले स्टैटिक कंडीशन में, तब भी रेडियस ऑफ गायरेशन आ सकता है। अच्छा जी सर, गायरेशन क्या होता है? पहली बात करते हैं, गायरेशन क्या होता है। रेडियस की बात तो हम लोग कर लेंगे, गायरेशन क्या होता है। देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। मैंने आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब पढ़ाया तो उस समय मैंने एक चीज आपको बताया, एक होता है एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक होता है मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये गायरेशन ना दोनों जगह आता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एरिया पे आता है। आप लोगों ने एरिया पे देखा है, इसीलिए आपको एरिया पे लगता है, ठीक है ना। जरूरी नहीं एरिया पे आता है, ये मास पे भी आता है, ठीक है ना। अच्छा, ये होता क्या है इसके बारे में थोड़ा समझाओ। देखो, गायरेशन वर्ड जो होता है ना, ये पहली बात तो मैं आपको बता दूं, मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में भी आता है और एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में भी आता है। तो अपने मन से ना ये दाग हटा लो कि जीवन भर जो वो फॉर्मूला पढ़े I = AK², वो हटा लो। क्योंकि I = AK² तो होता ही है एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का, मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में I = mk² भी होता है। तो मेरे भाई ध्यान से बहुत बेहतरीन टॉपिक है, ठीक ना। I = AK² भी पढ़े हैं, mk² भी पढ़े। कहां पढ़े हैं? अरे सर AK² पढ़े कॉलम एंड स्ट्रट में, mk² कहां पढ़े? अरे सर पूरा थ्योरी ऑफ मशीन में, फ्लाईव्हील में। थ्योरी ऑफ मशीन में कहां नहीं पढ़े ये पूछो ना। पूरी थ्योरी ऑफ मशीन के अंदर डाला हुआ है मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना। तो मेरे भाई ये चीज देखो, ये दोनों टॉपिक आपको देखने को मिलेगा, और यहीं से मैंने ये दोनों के को वर्ड को पैदा किया, दैट इज रेडियस ऑफ गायरेशन। ये होता क्या है गायरेशन, ठीक है ना। समझना मेरी बात। कोई भी बॉडी इस पृथ्वी पे, कोई भी बॉडी, जैसे ये बॉडी है, जैसे ये डिस्क है, मान लो ये येलो कलर का एक डिस्क है, ये रोटेट कर रही थी, ठीक है। कोई बॉडी परफेक्ट नहीं होती। अगर कोई कहता ना या दिस इज परफेक्ट, तो हो
लगता है वो परफेक्ट हो, लेकिन होती नहीं है। इसका मतलब बेटा कास्टिंग के दौरान जरूरी नहीं है कि सारे मॉलिक्यूल, सारे मास एक ही जगह इकट्ठा होंगे, जरूरी नहीं है। अगर ऐसा होता तो कोई भी चीज, कोई भी कॉपी, कोई भी पेन, कोई भी ढक्कन उंगली पे ऐसे ही खड़े खड़े उंगली पे नाच जाती। लेकिन जब हम घुमाते हैं तो थोड़ी देर तो घूमती है, लेकिन फिर गिर जाती है। क्यों? जितना आप फोर्स लगाए होते उतनी डायरेक्शन में घूम जाता है, फिर गिर जाता है। कोई परफेक्ट नहीं होता। ड्यूरिंग द कास्टिंग कहीं ना कहीं आपका डिसबैलेंस दिखाई देता है। जैसे आपको सामने से ये भले ही रेक्टेंगल शेप का दिख रहा हो, इसका सेंटर ही इसका सेंट्रॉइड होगा, अरे नहीं रे बाबा, यू कैन सी दिस, इधर इसका मास लगा हुआ है, अरे डिफरेंट डिफरेंट थिंग है, ये इसका मास आगे निकला हुआ है, इधर ज्यादा मास होगा, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, गिर जाएगा। तो कोई दुनिया की बॉडी परफेक्ट नहीं होती, चाहे वो किसी भी फॉर्म में। तो होता क्या है कि एक हम वो परफेक्ट पॉइंट ढूंढते हैं कि जिसके अबाउट बॉडी क्या करेगी, रोटेट करेगी। मैं आपको यहाँ रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला नहीं पढ़ाने आया हूं, मैं आपको बताने आया हूं होता क्या है। ठीक है ना? फॉर्मूले के लिए तो मैं यहां जाऊंगा, सीधे लिख दूंगा, लो फॉर्मूले के लिए तो लिखा ही हुआ है K बराबर रूट आई अपॉन ए। ठीक है ना? फॉर्मूले के लिए तो मैं लिख ही के ले आया हूं, क्या दिक्कत है? फॉर्मूले के लिए मत जाना, फॉर्मूले बताने थोड़ी ना आया हूं मैं कि आई बराबर, कि आपको बता दूंगा एम के स्क्वायर, आई बराबर ए के स्क्वायर, और यहां मैं आपको बता दूंगा K बराबर रूट आई अपॉन ए और K बराबर रूट आई अपॉन एम। ये फॉर्मूला तो मैं 1 मिनट में बता दूं, इसका क्या मतलब है, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस, इसको बताने आया हूं। होता क्या है ये, ठीक ना? चीजों में, सिस्टम में दो चीजें होती हैं, या तो मास या तो एरिया। ठीक ना? इनर्शिया दो चीजों से मिलता है, या तो मास या तो एरिया। ठीक है ना? समझिएगा मेरी बात। खली को धक्का देने गए, क्यों नहीं बढ़ा आगे? उसका मास। बात समझ में आया? उसका मास। ठीक है? अब मैं आपसे कहता हूं, मैं इस बॉडी को धक्का दे रहा हूं, ये आगे इतनी जोर से नहीं जा रही, और ये पेन को धक्का दे रहा हूं, ये आगे चली जा रही है। क्या? एरिया ऑफ द कॉन्टेक्ट। तो मास ऑफ एरिया, मास और एरिया से हमारा रेजिस्टेंस पैदा होता है। हाँ, तो मेरी बात हो रही थी कुछ यहां गायरेशन की। तो कोई बॉडी डिस्क है, कोई बॉडी परफेक्ट नहीं होती। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि उसका एक ऐसा सेंटर होता है जिसपे उसका टोटल मास या टोटल एरिया कंसंट्रेट हो जाता है। ठीक ना? मास की बात करते हैं पहले। तो टोटल मास उसका जाकर वहां क्या हो जाता है डियर? कंसंट्रेट हो जाता है। तो मेरे भाई कहते हैं कि उससे, वहां से लेकर हम एक लाइन खींचते हैं, कहां तक? जहां उसका परफेक्ट मास बैलेंस हो रहा है सिस्टम में। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहूंगा। ठीक है ना? शायद आपको ये एग्जांपल समझ में आए मेरी। आपने ये चीज जरूर देखा हो, क्या है ये? मैंने परफेक्ट नहीं बनाया, मैं एक बार परफेक्ट बनाने की कोशिश कर। ठीक है ना? सी दिस, ये क्या है सर? अभी दिखाता। आपने ये चीज कहीं ना कहीं देखा। क्या सर ये क्या है? अरे भैया ये क्या है? साइकिल का रिम। क्या है ये? रिम। मेरे भाई अब जरा ध्यान से देखना और मेरे को बताना, इस साइकिल के रिम में, रिम देखो ना साइकिल का, जो मास होता है सारा वो कहां होता है सर? आउटर ही, बाहर बाहर ही होता है। बिल्कुल सारा का सारा मास कहां होता है? साइकिल के रिम में बाहर होता है ना। अब मैं कहता हूं बियरिंग कहां लगा होता है? सर यहां लगा होता है, सेंटर पे। बेटा कहते हैं इस पॉइंट से अगर आप इसके मास को सही से देखो ना, तो ये भी रेडियस आर होगा, 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 ये भी रेडियस आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर। इसका मतलब दिस इज द परफेक्ट सेंटर, दिस इज द परफेक्ट सेंटर। ठीक है ना? ये वो एक्सिस है जिसके अबाउट अगर आप इसके पूरे मास को देख लो तो वो पूरा बैलेंस है। बोलो हाँ या ना? जी सर। तो दिस परफेक्ट सेंटर
इस परफेक्ट सेंटर से सारे मास जो देखे जा रहे हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे हैं, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, दिस रेडियस इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ गायरेशन। दिस इज द रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन। सर एक और एग्जाम्पल है ना, मन में आ रहा होगा एक और एग्जाम्पल, आओ मैं आपको दिखाता हूं, एक और एग्जाम्पल बनाता हूं। ये क्या है सर? अरे तुम नहीं समझ पाए क्या? अरे बचपन में तुमने बहुत देखा होगा। अरे भाई तुम सीडी नहीं चलाए हो क्या? जी सर चलाए ना। ये क्या बना रहे हो सर? बेटा ये मैं ऐसे ही बना रहा हूं बस। दिस इज व्हाट, दिस इज द डिस्क, ठीक है ना। ये क्या है डियर? ये एक डिस्क है, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं इसको हटा ही देता हूं। फुल मास, दिस इज डिस्क। डिस्क कैसा होता है बेटा? डिस्क इज अ सॉलिड। डिस्क कैसा होता है? डिस्क सॉलिड होता है। अगर तुम इसको भरना चाहो तो तुम ऐसे भर सकते हो। डिस्क कैसा होता है डियर? सर डिस्क सॉलिड होता है। यस और नो? तो डिस्क कैसा होता है? सॉलिड। अब मैं आपसे पूछता हूं बेटा कि जब ये डिस्क बना, तब तक मैं इसको भर रहा हूं, तब तक मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जब ये डिस्क बना तो आपको क्या लगता है ये बैलेंस होगा? इसकी कास्टिंग सही से होगी? कास्टिंग सही से की गई होगी? मतलब सर, मतलब बेटा ये कि अगर मैं बोल रहा हूं कि डिस्क का ये सेंटर है, ये जो गोला मैंने छोटा सा अंदर खींचा है, डिस्क का ये सेंटर है, और इस सेंटर के रेस्पेक्ट में मैंने कहा डिस्क का ये सेंटर है, और इस सेंटर के रेस्पेक्ट में, ठीक ना, डिस्क का मास क्या है? बैलेंस है। जैसे मैंने यहां बोला ना ये सेंटर है, इसके रेस्पेक्ट में पूरा मास बैलेंस है। तो आपको क्या लगता है कि ये बैलेंस होगा पूरा? डिस्क क्या पूरा बैलेंस होगा? आपको क्या लगता है? क्या डिस्क पूरा बैलेंस होगा सिस्टम में? नहीं सर। क्यों सर? कहीं मास ज्यादा, कहीं मास कम होगा जरूर। मेरे भाई अगर डिस्क के केस में बात करोगे ना, तो मैं आपको बता दूं, जैसे यहां से सारा रेडियस बैलेंस मिला है ना, यहां नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि ये परफेक्ट एक्सिस नहीं है। दिस इज नॉट अ परफेक्ट एक्सिस जिसके अबाउट इसका मास बैलेंस हो ना। इसका अगर मैं बात करता हूं, इस डिस्क का रेडियस अगर आर है, इस डिस्क का अगर रेडियस आर है, तो तुम्हारा जो परफेक्ट मास मिलने वाला है ना, रेडियस ऑफ गायरेशन मैं आपको बता देता हूं कहां मिलने वाला है, कि r/√2 पे मिलने वाला है। r/√2, r/√2 करके देखो कितना आएगा सर? 0.707, मतलब यहां कहीं। बात समझ में आया? मतलब अगर मैं बात करना चाहूं इसका परफेक्ट मास अगर बैलेंस करोगे सिस्टम में, तो ये 0.707 आर पे आकर बैलेंस होता है। ये आप कैसे देख सकते हैं सर? कोई थ्योरेटिकली मीनिंग है? नहीं बेटा। कोई न्यूमेरिकल है, मैथमेटिकल अप्रोच है? नहीं बेटा। तो कैसे पता चलता है? बेटा मैथमेटिकल अप्रोच सिर्फ ये है कि या तो आप फॉर्मूला लगा लो, या तो प्रैक्टिकली आप चेक कर सकते हो। कैसे सर? जैसे मान लीजिए मेरे पास एक डिस्क है, या आई हैव अ डिस्क। अब मैं इसको प्रैक्टिकली चेक कर सकता हूं, एक्सपेरिमेंटली चेक कर सकता हूं कि इसका मास कितना है। पहले मैंने चेक किया, फिर मैंने देखा अच्छा इस एक्सिस के अबाउट ये परफेक्ट घूम रहा है, कि इस एक्सिस के अबाउट परफेक्ट घूम रही है, किस एक्सिस पर परफेक्ट घूम रही है, कैसे इसका पूरा पूरा रेडियस हम देखा जाए जिससे ये सिस्टम पूरा पूरा बैलेंस रहे। वो सारी चीजें हम एक्सपेरिमेंटली निकालने की पूरी कोशिश करते हैं। सो मेरे प्यारे भाइयों, ये जो रेडियस ऑफ गायरेशन आता है ना, यहाँ के बराबर आर होगा, यहाँ के बराबर r/2 होता है। तो डियर ये सब चीजें देखी गई। इसी तरीके से ये तो बेटा मास के ऊपर बताया। अब सिस्टम में क्या होता है, एरिया के ऊपर भी देखी जाती है। जैसे आप कॉलम स्टैट में देखे होंगे, कोई एरिया रेक्टेंगल है, कोई एरिया स्क्वायर है, कोई एरिया सर्किल है, ठीक ना। इसका रेडियस ऑफ गायरेशन देखा जाता है। क्यों देखा जाता है? अब उसका रीजन क्या है मैं आपको बताता हूं। कॉलम के केस में
रेडियस ऑफ गायरेशन इसलिए देखा जाता है ताकि बॉडी में हमें यह पता चल जाए कि बॉडी में बैलेंस अगर कहीं है। सुनिएगा ध्यान से, हम कॉलम के अंदर पढ़ते हैं ना, कॉलम के अंदर पढ़ते हैं पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई स्क्वायर, बिल्कुल, और इसकी जगह क्या रख देते हैं, पाई स्क्वायर ई ए के स्क्वायर अपॉन एल ई स्क्वायर। लोड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है के स्क्वायर के। आपको पता है क्यों? क्योंकि सिस्टम में के कहां है, मतलब पूरा एरिया कहां बैलेंस हुआ है जाकर एक पॉइंट पे, वो चीज हमें अगर पता चलेगी, जैसा एरिया होगा, के क्या यहां दर्शाता है, जितना बड़ा एरिया उतना छोटा के, ठीक है ना, बात समझिएगा। तो के जो है हम हमेशा क्या मानते हैं, लीस्ट। कॉलम के अंदर में हमेशा के कैसा मानते हैं बेटा, के लीस्ट मानते हैं। आपको याद होगा ये बात, लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन। के क्यों लीस्ट मानते हैं, ताकि एरिया ज्यादा हो, और हमेशा हम जानते हैं जितना बड़ा एरिया होगा कॉलम का, रेक्टेंगल कॉलम बना रहे हो, जितना बड़ा रेक्टेंगल एरिया होगा उतना ज्यादा लोड सह सकेगा। समझ में आई मेरी बात? इसीलिए हम लोग लीस्ट देखते हैं, लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन कॉलम के केस में पढ़ते हैं। आपको याद होगा ये बात, नहीं पता है एक बार कॉलम स्टड का वीडियो जरूर देखिए, ठीक ना। लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन देखेंगे तो एरिया अपने आप ज्यादा होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। एरिया ज्यादा लेंगे तो हमारा बॉडी अपने आप सेफ हो जाएगा। ये सारी चीजें होती हैं बेटा, एंड दिस इज द प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द रेडियस ऑफ गायरेशन। बहुत सारी बॉडीज के आप रेडियस ऑफ गायरेशन निकाल सकते हैं, ठीक ना, उनका एक ही मतलब होता है, ठीक है ना, रूट आई अपॉन ए और आई अपॉन एम, ये है तो ये, ठीक है। यहां मैंने आपको रिम टाइप और डेस्क टाइप का रेडियस ऑफ गायरेशन दिखाया, ऐसे बहुत सारे बॉडीज का होता है डियर, ठीक ना। आज रेडियस ऑफ गायरेशन के इस फैक्ट को जानकर आपको कैसा लगा, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर आप हमारे प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को लेना चाहते हैं डियर, यू कैन यूज माई रेफरल कोड, दैट इज आलोक लाइव, ठीक है, जिसके अंदर डाउट क्लियरिंग सेशन, वीकली टेस्ट मिलेगा, प्लस में लाइव क्लास मिलेगा, रैंक इंप्रूवमेंट बैच मिलेगा। यू कैन सी दिस। आइकॉनिक में आपको प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके साथ साथ पर्सनल कोच, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस सेट सब मिलेगा। आइकॉनिक लोगे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा मेरे भाई, ठीक है ना। आलोक लाइव कोड लगाओगे तो 10% का डिस्काउंट मिलेगा, प्लस पे भी मिलेगा और इस पे भी मिलेगा। हमारे नए बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो फटाफट ज्वाइन करो। गेट एंड एससी गोल के अंदर 12 महीने, 18 महीने और 24 महीने का प्लान आलोक लाइव कोड लगाकर आप देख सकते हैं, ठीक है ना। फटाफट जाइए और फटाफट हमारे साथ जुड़िए, ठीक है। EMI इज ऑल्सो अवेलेबल मेरे भाइयों, फटाफट जाओ। और 700 सीरीज देखा कि नहीं देखा, देखो जरूर। 700 क्वेश्चन सीरीज में आपके लिए लेकर आया हूं, सुपर 700 क्वेश्चन सीरीज, ठीक है ना। जाइए और क्वेश्चन को जरूर देखिएगा, ठीक है। अगर आप आइकॉनिक देखना चाहते हैं तो डियर 24 मंथ और 12 मंथ प्लान पे जाइए, ठीक है ना, और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और 700 सीरीज देखने के लिए आलोक लाइव टेलीग्राम चैनल को जरूर जाइए और देखिए। आलोक लाइव टेलीग्राम चैनल को जाइए और आलोक लाइव सर्च करिए टेलीग्राम में जाकर, उस पर जाइए और वहां सारे लिंक मिल जाएंगे। 700 सीरीज को देखिए, 700 क्वेश्चन कराने हैं आपको, ठीक है ना। सो टिल देन एंजॉय गाइस, बाय बाय, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।